मालूम है तो ये हो गया है, तो बेचारा सब जो किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके तब न घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सब। और जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार। एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था। तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, ये तो पहला बार हो रहा है ना जी। इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं, ये कभी होना चाहिए। लेकिन अभी बाहर कुछ करना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एक आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए, तो उसमें भी कहेंगे सब लोग राय करेंगे। तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। छोड़िए ना, सबको मतलब का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किया ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उस खबर पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कई राज्यों को मिलाकर कई संयोजक बनाए जाएंगे। सीएम नीतीश ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी होगा बैठक में फैसला लिया जाएगा और उसी दिन इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं जाति आधारित जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार का जाति आधारित गणना पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा। अब तो कई राज्यों में मांग उठने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही सीएम ने गणना के सभी आंकड़े सार्वजनिक करने का ऐलान किया। सुनिए सीएम नीतीश ने और क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है। आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट अलग अलग जो राज्य है उनके प्रभाव दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ा जा सके। अभी बाहर कुछ करना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एक आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए, तो उसमें भी कहेंगे सब लोग राय करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। छोड़िए ना, सबको मतलब सर, जो शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किया ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी। मुख्यमंत्री जी, राजभवन के साथ पढ़ाई खूब हो और बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम चाहते हैं। नहीं है, बात हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, घुसा के कर रहे हो। मिलजुल करके सब काम हो रहा है। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के राज्य सरकार तो कर रहा है, चिंता मत। राजभवन के साथ ठीक है सर, विपक्ष कहता है कि जंगल राज है, पटना में गोलीबारी हो रही है। कोई इधर उधर नहीं है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले नीचे करो ना समाज यार, गजब किया हो तो लोग तो कितना सब खुश हुए। आप पूछिए ना उनसे।
कोई चीजें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर जो अभ्यर्थी से हो चुका है जाति आधारित गणना जाति आधारित गणना का काम मत उठा भाई, बिहार में पूरा हो चुका है। नहीं भाई, अब इन लोगों को जितना करना था कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने माइक नीचे रखो भाई, माइक नीचे रखो ना, माइक नीचे कर लो यार सब लोग। लोगों ने कार्यक्रम तय किया था, जान ये कोई निजी नहीं है, सबको पता सारा कार्यक्रम तय कर लिया कि सभी जात की जनता लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का मोबाइल नीचे कर लो भाई, मोबाइल देखे सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर लिया, ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार करना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, और फिर कितनी आबादी है, और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। अब फिर देखेगा कि गांव में रहता था, अब चला गया दूसरी जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गाँव का रहने वाला है, कोई दूसरे शहर में भी रहता है, तो सबको न देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जिस तरीके से इसके लिए सारा काम सर्वे करने का काम कर चुका है। अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है, सब चीज को सर्वे कर लिया है। अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है, अब वो तैयार करके घोषित करेगा। तो इसमें कौन सी चीज है? यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था, नीचे करो ना यार, क्या कर रहे हो? तो फिर जब यहाँ सब जो कर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया। तब तो हो ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं ना है, तो ये काम तो पूरा कर चुका है, इसमें कोई चिंता नहीं, पता भी नहीं है। अब खाली ये घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात की संख्या इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए, तो जो घोषित होगा सब चीज घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते तो हो ही चुका है। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, और एक एक तभी तो, और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो एक होकर के किया। अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है, कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब की बात है, और वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ, तो हो ही रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आंकड़े सार्वजनिक करने के, आंकड़े भी सार्वजनिक करे, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक होगा क्या? देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है, तो ये हो गया है, तो बेचारा सब जो किया है, तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके अब तब न घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सब। जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया, तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है, कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तो तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, तो पहला बार हो रहा है ना जी, इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं।
ये कभी होना चाहिए? ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए, कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। तब उसको कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे। जातीय जनगणना को आप जान लीजिए बिहार वाला नीचे कर लो ना भाई, हो जाएगा ना, सबको बिगाड़ देते हो। सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई इसी चीज को लेकर के मुंबई की बैठक की भी तैयारी चल रही है। मुंबई की बैठक